हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर प्लेसमेंट सेल के ऊपर है। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पोस्टर देखने को मिल जाएगा काफ़ी जगह, ये वाला पोस्टर, ठीक है। यहाँ पे जॉब मेला 2023 रिलीज़ हो चुका है पोस्टर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, डीयू के अंदर, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है और फीस आपको कैसे पे करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी बच्चे फॉर्म तो फिल कर रहे हैं लेकिन उस फॉर्म में एक चीज़ और लिखी कि आपको फ़ीस भी पे करनी है, ठीक है, जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ हैं। और आपको अगर इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप फेयर भी है, ये जॉब प्लस इंटर्नशिप फेयर है, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। प्लेसमेंट जो है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, ये जो है 21 एंड 22 मार्च 2023 को ये जॉब मेला लगेगा, डी यूनिवर्सिटी के अंदर लगेगा। जो अपडेट होगी मैं आप लोगों को इंस्टा पे इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। ये जो टाइमिंग होगी इसकी वो 10 बजे होगी मॉर्निंग में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने QR कोड दे रखा है और लिंक भी दे रखा है, आप ओपन कर सकते हो लिंक के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको गूगल पर सर्च करना है DU। जब आप सर्च करोगे आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे आप लोग साइड में आओगे, एक तो यहाँ पे रिलेटेड पेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर एक जब आप साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्पॉटलाइट में आपको देखने को मिलेगा जॉब मेला 2023 सेंटर प्लेसमेंट सेल डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस, ठीक है। और अगर आपको यहाँ ड्यू की वेबसाइट पर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे मेल कर दो या मैसेज कर दो इंस्टा पे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा लिंक। वैसे रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैंने नीचे डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है। तो जब आप लिंक पर क्लिक करोगे वो सबसे पहले इसी गूगल फॉर्म में सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं, ठीक है। आपको अलग से नहीं बता रखा। इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपका कोई NGO है या आप कंपनी है आपकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। दोनों की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो है, दिस गूगल फॉर्म ऑफर रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ स्टूडेंट एंड कंपनीज। देखो अगर आप कंपनी हैं, अगर आपकी, तो अगर आप स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते हैं इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में, तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आप स्टूडेंट हो, आपको जॉब चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बताया सेंटर प्लेसमेंट सेल, और ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर का है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब मैं यहाँ एक चीज़ में बात कर लेता हूँ। देखो अगर आप कॉरपोरेट से हो, NGO से हो या गवर्नमेंट सेक्टर, कैन आल्सो रजिस्टर हेयर, ठीक है। तो अगर आप देखो आपकी कोई कंपनी है या NGO है और आप हायर करना चाहते हो स्टूडेंट्स को, तो आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिस फ़ी है यहाँ पे 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के लिए ये चीज़ ध्यान रखो, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको फुल टाइम जॉब हायरिंग करनी है बच्चों को, ठीक है। और अगर आपको पार्ट टाइम है तो आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। कैसे पे करने हैं मैं बताता हूँ। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है द स्टूडेंट स्टडिंग इन रेगुलर कोर्सेज। देखो रेगुलर कोर्सेज का मतलब ये होता है ऑनर्स कोर्सेज हो गए, प्रोग्राम कोर्सेज हो गए, जो आप फुल टाइम कोर्स में एनरोल होते हो, जो मॉर्निंग में जाते हो, और आपकी जो मॉर्निंग की क्लासेस से लेके इवनिंग क्लासेस तक चलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपकी मॉर्निंग में 8:30 बजे कॉलेज खुल जाता है, फिर आपकी क्लासेस 5:30 के बीच में कभी भी लगती है। आपका रेगुलर कोर्स है, बेसिकली BA ऑनर्स हो गया। पार्ट टाइम के कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे जिनकी क्लासेस 1-2 घंटे के लिए लगती हैं, वीकली क्लासेस लगती है, वो होते हैं पार्ट टाइम कोर्सेज। तो पार्ट टाइम कोर्सेज के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे पार्ट टाइम में कौन से कोर्सेज है, फॉरेन लैंग्वेज वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये चीज़ ध्यान रखो। BSc से हो, BA से हो, BCom से हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MS से हो, MSc से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी फुल टाइम कोर्स में आप एनरोल होने चाहिए, आपका कॉलेज होना चाहिए, या आपके पास डिपार्टमेंट अलॉट हुआ होगा ड्यू की तरफ से, जो ज़्यादातर MA वालों को होता है अलॉट। और अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है, तो आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट इंटर्नशिप ड्राइव जॉब मेला, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, इन्होंने बोला है एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट रजिस्टर हेयर एंड पे द रिक्वेस्टेड फी ओनली वंस एन एकेडमिक ईयर। यानी 1 साल के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो जिसकी चार्जेज है 100 रुपीज़ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो द फी कैन बी पेड थ्रू द फॉलोइंग लिंक विच
हैज़ अ ड्रॉप डाउन टू सेलेक्ट टाइप ऑफ फ़ी। अब यहाँ पे इन्होंने फ़ी बता रखी है स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है, अभी मैं बताता हूँ ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट ये है क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, ये पूरा मैं बताया तो क्या है इसमें। एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोली है ऑल बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो मैंने कहा है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो ड्यू के तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टडिंग इन एनी कोर्स, आप किसी भी कोर्स में हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। और एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी अगर आप यूजी और पीजी लेवल पर हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए और इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, ऑफर्ड बाय कंपनीज। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो फाइनल ईयर अगर आपका थर्ड ईयर है या मास्टर्स में आपका फिफ्थ ईयर जिसे हम बोलते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। वाइल स्टूडेंट स्टडिंग इन अदर फाइनल ईयर कैन अप्लाई फॉर पार्ट टाइम प्लेसमेंट इंटर्नशिप, ठीक है। तो आप लोग प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो है रेगुलर बच्चों को बोला है तो यार आपको इंटर्न का ही टाइम मिलेगा, तो आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में है और जो फर्स्ट ईयर में है। और अगर आप मास्टर्स में हो, एमए में हो, एमएससी में हो, यानी पीजी लेवल पे हो, तो आप फर्स्ट ईयर से हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ही या शी डिपॉजिट द फी 100 रुपीज़, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओनली वंस इन एकेडमिक ईयर। देखो जॉब मेला जो फेयर होता है ये हर साल लगता है ड्यू का। अगर आप 2023 के जॉब मेला फेयर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सिर्फ एक ही साल के लिए, ऐसा नहीं है कि 2024 के लिए भी आप पे कर रहे हो, अभी नहीं, 2023 जॉब मेला फेयर के लिए आप 100 रुपये पहले पे करोगे, ठीक है। कैसे पे करना है मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी पोर्टल इन्होंने बता रखा है, ये पोर्टल का लिंक भी है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने फिर बोला है आगे यूनिवर्सिटी एंड अपलोड द रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट, आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट है वो भी अपलोड करनी है इन द लास्ट सेक्शन, गूगल फॉर्म के लास्ट सेक्शन में, जो मैंने अभी खुद देखा आपको बताऊंगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर कैंडिडेट नीड नॉट टू पे। देखो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से हो तो आप लोगों को पे नहीं करना है, अदरवाइज अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से हो तो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मास्टर्स के लिए भी आप पे करना पड़ेगा, मास्टर्स वाले स्टूडेंट भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ द रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब मेला फेयर आर ओपन टिल 20 मार्च 2023 5 PM। तो ये जो है 20 मार्च तक आपका ये गूगल फॉर्म ओपन रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो आप आते हो यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो फ़ी का लिंक है ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है फॉर कॉर्पोरेट्स के नीचे, ये है आपका लिंक। अब इस लिंक पर मैं क्लिक कर दूँगा फ़ी पे करने के लिए, मैं आपको बताया तो कैसे पे करना है आपको। अब गाइज इस तरीके से ये पोर्टल ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, नेम आपका सही होना चाहिए जो आपके यूजी लेवल पे डला हुआ है या पीजी के पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हो, जो भी आपकी मार्कशीट पे वो फिल करना। ईमेल आपको फिल करनी है अपनी, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है। यहाँ पे अब यहाँ पे फ़ी पे ऑप्शन पे क्या आएगा, अगर आप मैं यहाँ पे दोबारा ध्यान से दिखा दूँ, इन्होंने बोला है फॉर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट सेंटर प्लेसमेंट सेल। बेसिकली ये जो वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट ही देख रहे होंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट सेंटर प्लेसमेंट सेल, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के लिए यहाँ पे ये वाला आपको चूज़ करना ऑप्शन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज फॉर फुल सेंटर प्लेसमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज फॉर फुल सेंटर प्लेसमेंट सेल, ये आपको फिल करना है। ये पोर्टल पर ये आपको शो होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट वाली पे मैं स्टूडेंट का बताया तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये ऑप्शन हमें ढूंढना है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ रजिस्ट्रेशन, मैं ढूंढ लेता हूँ, लाइब्रेरी का चार्जेस है यहाँ पे, आरटीआई, ट्यूशन फ़ी, देखो यहाँ पे इन्होंने ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट सेंटर प्लेसमेंट सेल, ये ऑप्शन मिल गया मेरे को। अब यहाँ आइटम काउंट हो जाएगा आपका एक। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ द फ़ी, ये जो फ़ी आप पे करो किस चीज़ की है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग पे बता दो जॉब मेला फेयर 2023 और अपनी बेसिक डिटेल अगर आपकी है तो दे देना। और ये फिर आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपका ये फॉर्म जो है फिल मतलब आपकी जो फ़ीस है वो ड्यू के पास चली जाएगी 100 रुपीज़। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप फ़ी पे करो उसका स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ बना के रख लेना, क्योंकि आपको गूगल फॉर्म में वो स्क्रीनशॉट या फिर लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिल करके, आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा, सारी मैंने डिटेल आप लोगों को बता दी। लास्ट डेट में बताए तो दोबारा, तो लास्ट डेट जो है 20 मार्च है, ठीक है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल फिल करनी है, यहाँ पे
अब गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल फिल करनी है। यहाँ पर आएगा आई एम क्या हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ भाई स्टूडेंट ही हूँ। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के लिए एच आर आएगा, एच आर ऑफ अ कंपनी या एन जी ओ, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी है आपका। तो यहाँ बेसिकली तो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ईमेल मेरी यहाँ फिल करनी पड़ेगी, तो मैं ईमेल फिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नेम बताना है, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम क्या है। मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है, ये चीज़ ध्यान रखो। डिग्री में आपको चूज़ करना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी लेवल पे हो, पीजी लेवल पे। तो मैं यूजी का हूँ तो यूजी फिल कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ अनस। मोबाइल नंबर मुझे फिल करना कंपलसरी है क्या? मैंने फिल कर लिया। यहाँ अंडर ग्रेजुएट में मुझसे कोर्स पूछेगा, मेरा कौन सा कोर्स है। तो मेरा जो कोर्स है, यहाँ पे सारे कोर्स शो होंगे, यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब मैं ढूंढ रहा हूँ पोल साइंस है भाई इसमें। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस मिल गया मेरे को, ठीक है। ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद मैंने यहाँ पे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स चूज़ कर लिया। सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप लोग चूज़ कर लेना अपने हिसाब से। सेमेस्टर, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर चूज़ करना है। तो मेरा 6 सेमेस्टर है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पूछेगा आपको एडमिटेड किस में हो, कॉलेज है आपका या डिपार्टमेंट है या सेंटर है आपको मिला है। सेंटर काफ़ी बच्चों को सेंटर मिलता है, जैसे बीटेक वालों का सेंटर होता है, डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ज़्यादातर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स वालों को मिलता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो है कॉलेज अलॉट होते हैं ज़्यादातर बच्चों को यूजी लेवल पर, ठीक है। तो मैं कॉलेज अलॉट कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे अब मैं यहाँ कॉलेज मेरे से पूछेगा भाई तुम्हारा कॉलेज कौन सा है। तो मेरा है देशबंधु कॉलेज मॉर्निंग। ये चीज़ ध्यान रखो, अपना कॉलेज आपको सही चूज़ करना है। मेरा आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट देन चूज़ प्लेसमेंट, अदरवाइज एदर पार्ट टाइम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। बेसिकली यहाँ इन्होंने ये कहा है, अगर आप देखो थर्ड ईयर से हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको प्लेसमेंट चूज़ करना है। और अगर आप देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से हो, तो आप लोग दोनों चूज़ कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ना आप लोग इंटर्नशिप चूज़ करना अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर से हो, ठीक है। और थर्ड ईयर से हो तो प्लेसमेंट चूज़ कर देना। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कैंडिडेट कंपनीज, या कैंडिडेट है या कंपनीज मस्ट अपलोड फी रिसिप्ट, विदाउट फी रिसिप्ट द रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस कौन सी है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था, जो है वहाँ पे फ़ी पे करनी थी स्टूडेंट्स के लिए। वो जो फ़ी है 100 रुपये है, जो आपने पे कर दी होगी, मैंने प्रोसेस बता रखा है। ऐड फाइल करके अटैच कर देना, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अगर आप कंपनी से हो, एचआर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, अगर आपको स्टूडेंट्स हायर करने हैं, तो वहाँ पे आपकी मैंने फ़ीस बता रखी है, जो शायद 5,000 या 10,000 रुपये है। वो आपको फ़ी यहाँ पे जब आप पे करते हो, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको देना है। अपलोड पीडीएफ, या तो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए या जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, लेस देन लेकिन बस 1 MB, ठीक है। तो 1 MB से कम होना चाहिए। ऐड फाइल करके अटैच करके आपका जो है फॉर्म हो गया सबमिट, ख़त्म कहानी। बाकी यहाँ पे आपके पास अगर कोई अपडेट होगी आपको मेल कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अगर कोई और अपडेट होगी जो आपके पोर्टल पर आती है, ड्यू के पोर्टल पर आती है या फिर ड्यू की वेबसाइट पर आती है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इंस्टा पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।